जम्मू। और बड़ी खबर का रुख ले लेते हैं। जंग की आहट के बीच इंडियन एयरफोर्स की हुंकार, वायुसेना अलर्ट, राफेल तैयार। एयरफोर्स चीफ वायुसेना पर पूरी तरह से उन्होंने कहा हम अलर्ट पर हैं। एयरफोर्स चीफ का बयान, किसी भी समय कार्रवाई के लिए तैयार है राफेल और बाकी विमान। अमरप्रीत सिंह एयरफोर्स चीफ, एयर चीफ मार्शल, उनका साफ साफ कहना है हम किसी भी समय कार्रवाई के लिए तैयार हैं और हमको कार्रवाई क्या करनी है वो कोई भी समय हम तय करेंगे। ये तय करने का जिम्मा केवल और केवल भारत के ऊपर है, केवल और केवल हमारे ऊपर है। हम पूरी तरह से तैयार हैं। सिग्नल मिलते ही समय, निशाना, टारगेट और एक्यूरेसी, इन सब के साथ अपना काम हम कर लेंगे। भारत पाक तनाव बढ़ने पर वायुसेना पूरी तरह से अलर्ट पर है। राफेल विमान किसी भी समय तेज जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रखे गए हैं। बताया जा रहा है कि जानकारी वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी। उन्होंने पीएम को बताया कि वायुसेना की तैयारी पूरी है। वायुसेना पश्चिमी सीमा पर लंबी दूरी की उड़ानें कर रही है। भारत ने पाकिस्तान पर सीमित कार्रवाई के सभी सैन्य विकल्प खुले रखे हैं। कर्नल टीपीएस त्यागी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए। कर्नल टीपीएस त्यागी, भारतीय वायुसेना, हमारे थल सेना अध्यक्ष और हमारे नेवी के एडमिरल सब ने 1-to-1 पीएम के साथ मीटिंग कर ली है। इस मीटिंग का मतलब ये नहीं होता कि केवल वहां पर चाय पीने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री को एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देना और प्रधानमंत्री को वो बताना जो मीडिया में नहीं आता है। हमारे तीनों चीफ ने प्रधानमंत्री को अपनी तैयारी के बारे में बता दिया है, लेकिन पाकिस्तान जो लगातार सॉर्टीज करवा रहा है अपने F-16 की या JF-17 की, भारतीय वायुसेना और पाकिस्तानी वायुसेना अगर इस जंग में शुरुआती तौर पर आमने सामने आते हैं, जो अगर होती है, तो आपको किन कारणों से लगता है कि भारत की वायुसेना भारी पड़ने वाली है? देखिए, अगर पाकिस्तान का देखें तो जो JF-17 है, जो थोड़ी देर के बाद ही इसके एयर फ्रेम में दरार पड़नी शुरू हो जाती है। जो F-16 है, ये थर्ड जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं। वो बहुत मुमकिन है कि अमेरिका उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दे, क्योंकि उसको देते टाइम ये कंडीशन लगाई गई थी कि इसे हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पर अगर मान लीजिए ये दोनों इस्तेमाल होते हैं तो अब हिंदुस्तान की तरफ से देखिए, हिंदुस्तान में राफेल 4.5 जनरेशन का वो एयरक्राफ्ट है। खास बात समझने की कि जो एक मिशन में 4 काम कर सकता है, यानी कि रिकॉनाइसेंस भी कर सकता है, एयर टू एयर अटैक भी कर सकता है, एयर टू ग्राउंड अटैक भी कर सकता है, और इसके साथ साथ इंटरसेप्शन भी कर सकता है। तो लीथल है। और इसके साथ जो मिसाइल है वो उससे भी ज्यादा लीथल है, यानी कि इसमें जो मीटियोर मिसाइल है, जो स्केल्प मिसाइल है, जो बियॉन्ड द विजुअल रेंज और शॉर्ट रेंज से लॉन्ग रेंज तक की मिसाइल है। मगर केवल राफेल नहीं जी, इसके साथ में सुखोई 30 अपने आप में एक लीथल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। और मजे की बात ये कि ये दुश्मन के रडार को जैम कर सकता है। अब खास बात क्या निकली कि सुखोई और राफेल, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन, जो इनका कॉम्बिनेशन है, वो एक्सेप्शनली लीथल है, जिसके सामने पाकिस्तान की एयरफोर्स कहीं भी नहीं टिकती बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन। कहीं भी नहीं टिकती जी, बाई एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, जैसे कर्नल टीपीएस त्यागी कह रहे हैं। लेकिन जब फोर्स जंग में उतरती है, क्योंकि हम बात करते हैं वॉर या जंग की, इसका बात करना जितना आसान है, जमीन पर एग्जीक्यूट करना उतना ही मुश्किल है। और जमीन पर एग्जीक्यूट वो बेहतर तरीके से कर पाता है जो आर्मी के उस मोटो को याद रखता है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। और भारत वो लगातार करता रहा है। बड़ी खबर का रुख करता हूं, उसके बाद कर्नल टीपीएस त्यागी एक बार फिर आपके पास आऊंगा आपके अनुभव को साझा करने के लिए। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच फ्रांस